ओला इलेक्ट्रिक। वैसे तो इसके ऊपर आप लोगों को न्यूज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्या करे यार, इनकी जो सर्विस है उतनी कुछ खास है नहीं, गाड़ियां पाइल्ड अप पड़ी हुई है इनके सर्विस सेंटर के बाहर। रिसेंटली नया सोल्यूशन दिया है कि भैया आप अपनी गाड़ियों को बाहर सर्विस करा सकते हैं, पार्ट्स हमारे पास से ले जाओ। अरे भैया ये चीज पहले ही कर देते तो कम से कम इतना ज्यादा पाइल्ड अप तो नहीं होता। लोगों को ये टेंशन थी कि भैया हमने बाहर से कुछ करवा लिया तो वारंटी अवॉइड हो जाएगी, फिर क्या, क्योंकि सबसे महंगी चीज तो बैटरी है, अगर वो गई तो गई, जेब से कौन देगा इतना पैसा। इसी कारण से लोग सर्विस सेंटर पे डिपेंडेंट थे। बट फाइनली ओला की तरफ से आया है तो भाई आप बाहर करा सकते हैं। बट अगेन ओला कंपनी को इनके वेबसाइट पे और पार्ट्स ऐड करने पड़ेंगे, बहुत लिमिटेड पार्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं। फिलहाल तो मैं अभी इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, सर्विस के ऊपर हम बात कर रहे हैं अभी के टाइम में ओला S1 Pro Plus जनरेशन 3 5.2 किलोवाट बैटरी पैक जिसमें भारत सेल यूज हो रहा है। वैसे तो कंपनी ने इस गाड़ी को काफी समय पहले लॉन्च किया था, बोला था कि भैया अगले महीने हम लॉन्च कर देंगे, अगले महीने इसकी डिलीवरी कर देंगे, उसके अगले महीने हम डिलीवरी कर देंगे, और ऐसा करते करते साल का अंत आ चुका है। वैसे रिसेंटली इन्होंने 15 अगस्त को एक इवेंट रखा था, उसमें बोला था नवरात्रि से आपको ओला S1 Pro Plus 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो भारत सेल वाला मॉडल है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने ऐड ऑन किया है, एक कैमरा एडास फीचर ऐड किया है, एंड वो नवरात्रि में भी डिलीवरी स्टार्ट नहीं हुई है, कल ही इसकी डिलीवरी स्टार्ट हुई है गाइस, इसकी कल से डिलीवरी स्टार्ट हुई है। और जब मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मेरे को पता चला ये गाड़ी की प्राइसिंग भाई एकदम आसमान छू रही है। जैसे ईथर का स्टॉक आसमान छू रहा है वैसे ही इनका प्राइस भी आसमान छू रहा है। अब तुम लोग बोले कि इसका क्या कोरिलेशन है, वैसे कोई रिलेशन नहीं है। ओला नीचे जा रहा है और इन्होंने प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ओला S1 Pro Plus 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला जो मॉडल है, भारत सेल वाला मॉडल है, उसकी प्राइसिंग राइट नाउ तुमको पता कितनी है? 1,90,338 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस कितना है? 2,22,634 रुपए। इतना रुपए देके तुम एक 5.2 किलोवाट बैटरी पैक वाला मॉडल ले रहे हो, वो भी एक स्कूटर ले रहे हो जिसमें सब कुछ ढांचा वाचा सब कुछ सेम है, बस उसमें बैटरी भारत सेल यूज की गई है जो ज्यादा एनर्जी डेंसिटी वाला है, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है, जिससे रेंज आप 320 किलोमीटर की आईडी रेंज, जिसमें आपको लगभग 200 प्लस की रेंज मिल जाती है। अब इसके लिए 2,22,000 रुपए दे रहे हो, अबे ये कोई सेंस वाली बात है। और एक और चीज पता चली है, मूवर्स प्लस तो फ्री में दे रहे लाइफ टाइम, लेकिन जो एक्सटेंडेड वारंटी है ना वो 8 इयर्स वाली ही मिलने वाली है इस गाड़ी में, और कोई ऑप्शन है नहीं, और वो प्री एडेड है, वो आप हटा भी नहीं सकते, वो एडेड ही है, जिसकी कॉस्टिंग है राइट नाउ 15,339 रुपीज, और ये अमाउंट आपको देना ही पड़ेगा। हालांकि ये जो प्राइसिंग है 2,22,000 के अंदर ही है, लेकिन ये आपको देना पड़ता है, ये चीज देखने को मिल रही है। जबकि दूसरे वेरिएंट्स में आपको ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको 5 इयर्स चाहिए, 3 इयर्स चाहिए, बट इसमें आपको एक्सटेंडेड वारंटी 8 इयर्स की चिपकाई जा रही है, ऑप्शन भी नहीं है मतलब लेना ही पड़ेगा आपको, ऐसा सिस्टम है। और एक और चीज, अभी रिसेंटली इनका ऑफर चल रहा है, अगर आप ओला की कोई भी गाड़ी परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपको 5 इयर्स की जो एक्सटेंडेड वारंटी है फ्री मिलती है। प्राइस थोड़े से रिवाइज हो तो इनका एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, प्राइस थोड़े से अलग अलग हो चुके हैं। ओला S1 X सीरीज के, प्रो सीरीज के थोड़े से प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल रहा है। जो चल रहा था लास्ट मंथ, जो फेस्टिवल सीजन में चल रहा था, वो थोड़ा सा बदल चुका, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। प्राइस इसलिए भी इंक्रीज किया है कि देखो इनका रेवेन्यू जनरेट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है जैसे पहले होता था, क्योंकि इनकी गाड़ियां पहले बहुत बिकती थी, अभी के टाइम में उतनी नहीं बिक रही है। तो जब बिक्री ही कम हो रही है तो पैसे को रिकवर करने का एक ही ऑप्शन है, गाड़ी की प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दो, जिससे प्राइस थोड़ा सा रिकवर हो पाए। एकदम ही ऐसा नहीं है कि जीरो रिकवर हो, थोड़ा सा रिकवर हो पाए, तो कंपनी ने वही किया। अगर फिर भी आप इस गाड़ी को लेने का सोच रहे हो कि भाई 2,22,000 है, ठीक है, मैं कम से कम पैसा तो सेव कर ही देगी गाड़ी, और रेंज भी अच्छी खासी है, तो लंबे समय तक इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा, एक बार चार्ज करके 3-4 दिन तक आराम से चला सकता हूं। अगर ऐसा सोच के इस गाड़ी को ले रहे हो तो देखो पैसा तो बचाएगी इलेक्ट्रिक व्हीकल, चाहे कुछ भी हो जाए। हालांकि इस गाड़ी में आपको मिलता है 141 किलोमीटर की टॉप स्पीड, 0 to 40 in 2.1 सेकेंड, 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 8 घंटे और 40 मिनट, क्योंकि बड़ी बैटरी है। और चार्जर इन्होंने दिया है सिर्फ 750 वॉट का चार्जर है, और यहाँ पे आपको मिलता है 13 किलोवाट का मोटर, मिड ड्राइव मोटर, चेन ड्राइव सिस्टम के साथ आती है, 34 लीटर का बूट स्पेस है, 7 इंच का टच स्क्रीन है। बट इसका जो रेजोल्यूशन है वो मैंने थोड़ा नोटिस किया 850 by 840 है, जबकि पहले इसका रेजोल्यूशन थोड़ा हायर साइड था, 1 समथिंग कुछ था। तो कंपनी ने यहाँ पे भी डिग्रेडेशन किया है। जनरेशन 1 का अगर किसी के पास स्कूटर है, उसका जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसको देखना, और जो जनरेशन 3 है उसका आप स्क्रीन देखना, दोनों में क्वालिटी में अच्छा खासा डिफरेंस। कंपनी ने तो भर भर के फीचर्स तो ऐड कर दिए, लेकिन भैया क्वालिटी कहीं ना कहीं डिग्रेड करी जा रही है। और एक और चीज, इतना ज्यादा इन्होंने सॉफ्टवेयर
ऐड कर दिया है, इतना सारी चीजें इन्होंने ऐड कर दी है। जनरेशन 1 में इतनी दिक्कत नहीं थी जितनी जनरेशन 3 में बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है। जनरेशन 1 में जो सॉफ्टवेयर था वो इनिशियल फेस में था, उसमें काफी चीजें कम थी, तो इश्यूज भी कम थे। जिनके पास जनरेशन 1 वाली व्हीकल है उन लोगों ने 80 हजार तक गाड़ी चलाई है, ऐसे भी मॉडल मैंने देखे। लेकिन जो जनरेशन 3 है वो 10,000 15,000 में लोगों की इश्यूज आने स्टार्ट हो। यार इस चीज फिक्स करना चाहिए, ओला इलेक्ट्रिक को जल्द से जल्द करना चाहिए। दूसरे स्ट्रीम पे फोकस करने से अच्छा है जो ऑन गोइंग जिस पर अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस पर फोकस करते तो डेफिनेटली ये जो गाड़ी इनके पास ये सारे बढ़िया चलने लगे। प्लस इनके पास जो मॉडल्स है ना बहुत ज्यादा मॉडल्स है, लिमिटेड मॉडल होना चाहिए। इन्होंने बाइक पे भी ध्यान देना चालू कर दिया, ओला का जो स्कूटर उस पर चल रहा है, इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं देने चाहिए, लिमिटेड ऑप्शन दो बट क्वालिटी प्रोडक्ट दो। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 4 राइडिंग मोड्स मिलते हैं, हाइपर, स्पोर्ट्स, नॉर्मल एंड इको। 24 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी दी गई है और आपको यहाँ पे 791 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है। सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू अगर कंपटीशन करे तो। यहाँ पे ओला एक और चीज कर सकता है, अगर वो डीलरशिप पे अगर शिफ्ट करना चाहे तो अगर वो कर दे, भले ही तुम इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस थोड़ा सा बढ़ा दो, तो डीलरशिप नेटवर्क पे अगर शिफ्ट कर जाता है तो ये जो सर्विस रिलेटेड इश्यू है ना वो कई हद तक कम हो सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। क्योंकि फिलहाल जो कंपनी ओन्ड सर्विस सेंटर है उस पे उतने तरीके काम नहीं चल रहा है, पेंडिंग वर्क बहुत ज्यादा है। और रिसेंटली आप लोगों को पता ही होगा, न्यूज आ चुकी है, गोवा में ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल करना टोटली बैन हो गया है। वहां पे अब ओला इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्टर्ड नहीं होगी, गवर्नमेंट ने ही मना कर दिया। जो ओला गाड़ियां ऑलरेडी रिपेयर सेंटर में खड़ी है, पहले पूरा रिपेयर किया जाए, उसके बाद ही नई व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी। ओला गोवा से बैन हो चुका है, तो इसको मैं एक बोलूंगा, गो गोवा गॉन हो चुका है ओला का। सो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपके लिए ऐसी छोटे छोटे अपडेट्स लेकर आता रहता हूँ। ये अपडेट ऐसा था कि हाँ डिलीवरी स्टार्ट हो गई है बट अभी वही इक्का दुक्का हुई है। वैसे तो अगर आपको कमेंट कुछ करना है ओला के ऊपर तो जरूर कमेंट करके बता सकते हैं, अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको साइड में जो हाइप का बटन है प्लीज उस पर क्लिक कर दे, इससे इस वीडियो की थोड़ी सी रीच बढ़िया। अगर कर दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।